मैं आपके सामने लेकर आया हूं करनाल की मनीषा के मामले में एक बहुत बड़ी जानकारी। मनीषा के शव का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो चुका है। दिल्ली के एम्स में यह पोस्टमार्टम करवाया गया है और इस समय जो सबसे बड़ी जानकारी आ रही है वह यह कि मनीषा के शव का कल सुबह 8 बजे, जी हां, वीरवार सुबह 8 बजे गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह जानकारी उसके परिवार की ओर से इस समय दी गई है और यह जानकारी अपने आप में बहुत पुख्ता है। मनीषा के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद अब उसे दिल्ली से भिवानी लाया जा रहा है और यहां से उसके गांव में जाएगा और कल सुबह उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन इस बीच हम आपको बताते हैं कि इस घटनाक्रम में कब क्या हुआ और कहां पेच फंसे और कहां उलझने हुई। मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली और वह कॉलेज के लिए गई थी। यह कॉलेज भाजपा के एक बड़े नेता का है और इस मामले में कॉलेज में जाने के बाद मनीषा वापस घर नहीं आई। जब देर शाम तक मनीषा घर वापस नहीं आई तो परिवार के लोगों ने पुलिस की शरण ली। यहां पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की। शायद उसके मन में कुछ और बात रही होगी, लेकिन मनीषा के परिवार का आरोप है कि उन्होंने उनके साथ गलत व्यवहार किया। 13 अगस्त को मनीषा का शव मिला और वह काफी अक्षत विक्षत अवस्था में था। इसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया और पोस्टमार्टम में यह बताया गया कि मनीषा के गले पर करीब 6.5 इंच का एक घाव है और जो आधा इंच गहरा है और इसके कारण उसकी मौत हुई है। यहाँ कोई सुसाइड नोट भी सामने नहीं आया था और 14 अगस्त को उसके शव को उठाने और उसका अंतिम संस्कार करने से गांव के लोगों ने मना कर दिया। गांव के लोगों का कहना था कि जब तक मनीषा के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वह कोई कदम नहीं उठाएंगे। यहाँ से मामला तूल पकड़ने लगा और धरने और प्रदर्शन होने लगे, जिसके बाद यह मामला पूरे प्रदेश में गहरा गया और जैसे ही यह मामला पूरे प्रदेश में धरने और प्रदर्शनों में चलने लगा, ठीक उसी समय यानी 15 अगस्त की देर रात को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसमें एंट्री की और उन्होंने भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का तुरंत प्रभाव से तबादला कर दिया। उनकी जगह सुमित कुमार को यहाँ पर एसपी लगाया गया। उन्होंने एक इंस्पेक्टर सहित 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया और एक एसपीओ को टर्मिनेट भी कर दिया। यह वो पुलिस वाले थे जिन पर परिवार के लोगों का आरोप था कि इन्होंने मनीषा की गुमशुदगी को लेकर के गलत छींटाकशी की थी। यहाँ से मामला कुछ सुलझने की उम्मीद बंधी, लेकिन मामला सुलझ नहीं पाया और इसके बाद परिवार के लोगों ने कहा कि जब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वह इस मामले में मनीषा के शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यहाँ से मामला जब बिगड़ने लगा और इसकी चिंगारी पूरे प्रदेश में फैलने लगी और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा हैशटैग होने लगा तो हरियाणा सरकार की नींद उड़ने लगी। यहाँ से हरियाणा सरकार ने 2 कदम पीछे लेते हुए लोगों के दबाव में आकर न केवल मनीषा के शव का तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम करवाने की हाँ दी, बल्कि साथ ही यह भी कहा कि मनीषा की मौत के कारणों की जांच सीबीआई करेगी। अब सीबीआई के हाथ में जांच दे दी गई है और सीबीआई अगले 1-2 दिन में इसकी जांच शुरू करने वाली है। जैसे ही इस मामले में आज सुबह 2:30 बजे यह ट्वीट किया गया सीएम के ट्विटर हैंडल से, तो उस समय के बाद परिवार और गांव के लोगों में धरने को खत्म करने को लेकर के कुछ हलचल शुरू हुई और सुबह वह इस बात पर एग्री कर गए कि वह इस मनीषा के शव का तीसरी बार पोस्टमार्टम करवाएंगे और सीबीआई जांच पर वह सहमत हो गए और साथ ही इस बात पर भी एग्री कर गए कि वह मनीषा का अंतिम संस्कार कर देंगे। अब उसके बाद मनीषा के शव को दिल्ली ले जाया गया। आज शाम को मनीषा के शव का दिल्ली में पोस्टमार्टम हो चुका है। जब हम आपसे के सामने इस खबर को लेकर आ रहे हैं, मनीषा के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और उसे वापस भिवानी लाए जाने की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ हम आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे कि पुलिस की टीम के साथ
पुलिस की गाड़ी में परिवार के 3 लोगों को एम्स ले जाया गया था ताकि वह पोस्टमार्टम को अपनी आंखों से देख सके। यह अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता है कि पोस्टमार्टम के समय परिवार का कोई व्यक्ति मौजूद रहे। लेकिन यहाँ एक साथ 3 लोगों को एम्स ले जाया गया ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई शक ना रहे, कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद अब जबकि उसका शव भिवानी आएगा और उसके बाद शव को उसके गांव ले जाया जाएगा, इस बीच परिवार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि मनीषा के शव का कल सुबह 8 बजे गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव में धरना और प्रदर्शन समाप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर काफी हलचल है और सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर मनीषा हैशटैग कर रहा है। और यह लगातार तब तक बना रहेगा जब तक मनीषा के कातिलों को सजा नहीं मिल जाती या यह बात साबित नहीं हो जाती कि मनीषा ने आत्महत्या की थी। मनीषा की मौत एक अपने आप में रहस्य बनी हुई है और यह रहस्य सीबीआई की जांच के बाद इस रहस्य से पर्दा उठने की उम्मीद की जा रही है। बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे। हम फिर किसी और बड़ी खबर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।